हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसपोर्टेशन। ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है। इसके पहली वाली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल समझाया था। अब नेक्स्ट क्लास में या इस क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसपोर्टेशन बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जो आप पहले पॉइंट में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बीईवी, एचईवी, पीएचईवी, एफसीईवी। फ्यूल सेल इंक्लूड क्या क्या होता है इसमें, पहला है आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, नेक्स्ट है आपका फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल वे व्हीकल हैं जिनमें हम बैटरी के उपयोग से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाते हैं, मतलब बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। जैसे पहले आने वाले टाइम या थोड़े टाइम पहले जो स्टार्टिंग में सबसे पहले ई रिक्शा आया था, उस ई रिक्शे में हम बैटरी को घर से चार्ज करके निकलते थे और 30 से 40 किलोमीटर जितना चलता था उतना चलाते थे। तो ये आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका आईसी इंजन और मोटर दोनों उपयोग की जाती हैं, जिसमें मोटर आपका इंटरनल कंबशन इंजन को चलाता है, आईसी इंजन को, जिससे जो उसमें बैटरी लगी होती है वो चार्ज हो जाती है इंटरनल सोर्स के थ्रू ही। तो इसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। उसके बाद आता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका इंटरनल आईसी इंजन भी यूज होता है और आपका बैटरी भी यूज होता है। इसमें आपका बैटरी को किसी आउटर सोर्स के थ्रू चार्ज करते हैं, जबकि इसमें इंटरनल सोर्स के थ्रू ही चार्ज कर लेते हैं। इसमें इंटरनल सोर्स के थ्रू है, इसमें एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू ही आप बैटरी को चार्ज करते हैं। उसके बाद फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप जैसे कोई फ्यूल सेल ले लें, जैसे लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी, वो आपका फ्यूल सेल लेना है, उसके थ्रू जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं वो आपके फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिड्यूसेस पॉल्यूशन एंड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। क्या क्या रिड्यूस करता है, पॉल्यूशन को कम करते हैं ये, और फ्यूल सेल की डिपेंडेंसी को भी कम करते हैं। बिल्कुल सही है, फ्यूल सेल की डिपेंडेंसी इस सेंस में कम हो जाती है, मतलब जैसे कि फ्यूल सेल आप जानते हैं पेट्रोलियम कोल एक टाइम बाद खत्म ही हो जाएगा, तो ये आपका ग्रीन एनर्जी की ओर जैसे ही चल देंगे तो खत्म होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये आपका पॉल्यूशन को कम करता है और फ्यूल सेल की डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट ये आया। उसके बाद ये आपके कुछ टाइप है जो आपके पीछे आए थे, उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है कि नॉन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें नॉन प्लग इन होता है, मतलब प्लग नहीं उपयोग करते हैं बाहर से, वो नॉन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एक्सटर्नल प्लग टू चार्ज द व्हीकल, द इलेक्ट्रिसिटी generated by the hybrid electric vehicle braking system to use to recharge the battery, this is called regenerative braking। अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है या रिचार्ज हो रही है तो आप उस प्रोसेस को रिजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। एग्जांपल में इसमें कौन कौन से बीईवी है, पीएचईवी है, सीईवी है। दूसरा आपका आता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय अ कंबशन ऑफ लिक्विड फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। They can be charged with electricity using a plug, but also contain an internal combustion engine uses liquid fuel। ये आपका प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसमें आपका इंटरनल कंबशन इंजन के थ्रू भी चार्ज करते हैं और आपका बैटरी के थ्रू भी चार्ज करते हैं और फ्यूल को रिफिल करवाते हैं। तो ये आपका प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। नेक्स्ट आता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल।
में कहते हैं। क्या होता है जानते हैं? फ्यूल सेल इंस्टेड ऑफ अ बैटरी और इन कम्यूशन विथ अ बैटरी और सुपर कैपेसिटर टू पावर देयर इलेक्ट्रिक मोटर्स FCEV आर टिपिकली फ्यूल्ड बाय हाइड्रोजन यूजुअली पावर्ड बाय ग्रेटर रेंज ऑफ द BEVG। यह बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही ग्रेटर रेंज है जिसे आपका फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन जैसे आपका CNG आज की डेट में चल रहा है वो फ्यूल है आपकी। CNG आपका बेस्ट एग्जांपल है। तो इसमें एक CNG स्टेशन होता है जिसमें आपका गाड़ी में CNG को रिफिल करवाते हैं तो वो चलती है। उसके बाद आता है आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEVG। क्या होता है? फुली इलेक्ट्रिक means they are slowly powered by electricity and do not have a petrol, diesel or LPG engine। लिक्विड पेट्रोलियम इंजन नहीं होता है, इसमें बैटरी ही होती है और मोटर होती है जिससे आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता है। ये हो गया। नेक्स्ट का है, ये क्या है? सेमी इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे और क्या है इसका? बैटरी सेकेंड लाइफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इलेक्ट्रिफिकेशन आता है। ये आपका सेमी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, मतलब पैसे खर्च कम हो सकता है। सस्टेनेबिलिटी है, इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, बैटरी सेकेंड लाइफ, यूटिलिटी स्लाइड इम्पैक्ट। नेक्स्ट है ग्रिड सर्विस, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अगला है रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, ग्रीन एनर्जी का रिसोर्स है, पहले ही आपको बताया जा चुका है। उसके बाद आता है डिक्रीजेज एंड पीक डिमांड। पीक डिमांड को कैसे कम किया जा सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप सस्टेनेबिलिटी पे जाते हैं जिसमें आपका व्हीकल का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। व्हीकल की इलेक्ट्रिफिकेशन में किस किस की जरूरत है? आपका बैटरी की टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, टेक्नोलॉजी ट्रेंड, कम्युनिकेशन सेव टू एनर्जी, कंज्यूमर साइड इफेक्ट। ये सब आपका बैटरी को चलाने के लिए, उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट रिड्यूस पॉल्यूशन एंड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला जानते हैं Electrified transportation is the shift from using fossil fuels like petrol or diesel to using electricity as the primary energy source for moving people and goods. This concept often called transportation electrification। इस प्रोसेस को आप ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। Involves integration electric vehicle EVs with smart energy networks to create a cleaner and more efficient movement system। ये आपका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यह आपका एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे आप ट्रक मान सकते हैं, जो आपका एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज हो रहा है। उसके बाद ये आपका कार का डायग्राम जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा है उसमें आपके कार में DC टू DC कन्वर्टर जिसे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर कहते हैं उपयोग किया जाता है। ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है। उसके बाद आप बैटरी यूज कर सकते हैं जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये बैटरी जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये मोटर ड्राइव, ये आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए यूज किया जाता है। चार्जर, और ये आपका प्लग लगा है जिससे आप चार्ज करते हैं, ये चार्जिंग सिस्टम है। ये आपकी लाइट आती है ग्रिड से, ये आपका विंड मिल है जिससे लाइट बनती है, सोलर से लाइट बनती है, ग्रिड से लाइट आती है, चार्जिंग स्टेशन में कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद चार्जिंग स्टेशन बनाने के बाद आप उसे चार्ज कर सकते हैं, ये आप पूरा डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप डायग्राम में, ये स्लाइड में देख सकते हैं क्या मेंशन है। व्हीकल इंक्लूड्स अ वाइड रेंज मोड्स बियॉन्ड जस्ट पैसेंजर कार्स सच एज ई-बाइक्स, जिसे आप स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस, ये एग्जांपल है आपके ट्रक्स, ट्रेन्स, इवन इलेक्ट्रिक क्राफ्ट शिप। ये सब आपके व्हीकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग से उपयोग किए जा रहे हैं, ये व्हीकल्स हैं। नेक्स्ट आता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग किया जाता है? अ क्रिटिकल नेटवर्क ऑफ चार्जिंग स्टेशंस, पब्लिक फास्ट चार्जिंग
उसके बाद आता है नेसेसरी पावर्स, व्हीकल बैटरीज। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रिड इंटीग्रेशन, जिसमें आपका V2G आता है और V2V आता है, व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू ग्रिड, ये 2 टाइप की आपकी ग्रिड जनरेशन या इंटीग्रेशन में आता है। उसके बाद नेक्स्ट, थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही।